बच्चों, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज फॉर सक्सेस। यह जो मैंने एक जो है सो बैच का नाम दिया हूँ सीरीज फॉर सक्सेस। सबसे पहले इसके बारे में आपको समझना है कि सीरीज फॉर सक्सेस क्या है। तो इस सीरीज फॉर सक्सेस में 3 डायमेंशनल प्रिपरेशन है, जिसमें आपको जेई नीट के बच्चे जो हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको जो है सो पर डे टेस्ट सीरीज मिलेगा, उस मतलब टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसका पूरा डिस्कशन मिलेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा चीज़ होगा। अब इसमें जो है इसके अंतर्गत क्यूज कॉन्टेस्ट भी होगा, और इसमें उसका डिस्कशन क्लास भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है आपको एक चीज़ और मिलेगा, जो कि वीडियो लेक्चर के थ्रू जो करीब करीब 5-6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिस पर जो है सो बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है सो यूट्यूब के थ्रू जो है सो C5 कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू आपको मिलते जाएगा। अब इसके लिए जो प्रॉपर जो स्पेशली नीट और जेई के लिए जो मतलब कि बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें जो है सो यदि कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप ऑफलाइन में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे तो ऑनलाइन का भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऑनलाइन में अभी इस पर कोई बातचीत नहीं किया है, अभी कोई इस पर विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में यह जो सो पॉसिबल मतलब कि ये स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग सीरीज फॉर सक्सेस में जो पहला वीडियो लेक्चर में देने जा रहा हूँ, इसमें नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड है कि नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा जो है सो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी में जो है सो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का भी, तो उसमें बायोलॉजी का भी आते जाएगा। तो देखिए सीरीज फॉर सक्सेस में सबसे पहले जो है सो हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। यानी नाइट्रोजन फैमिली कहने का मतलब क्या है, ग्रुप 15। इस ग्रुप 15 जिसको जो है सो हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली। अब इस नाइट्रोजन फैमिली में जो हम लोग बात करेंगे कि इस नाइट्रोजन फैमिली में अभी जो है सो नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ खास जो है सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन फैमिली में जो हम लोग ले रहे हैं ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है और नाइट्रोजन का क्या इम्पोर्टेंस है, जो हम लोग पी ब्लॉक में जनरली पढ़ते हैं, और इससे इम्पोर्टेंस जो है सो आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन फैमिली के लिए सबसे फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पर, कि यह जो नाइट्रोजन फैमिली में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट की जो बात करेंगे कि यह जो नाइट्रोजन जो है ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो है सो हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन ही एक ऐसा मेंबर है जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बाकी इसका अदर कोई भी मेंबर जो है यह जो सो पी पाई नहीं बनाता है। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इस नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में दे डू नॉट फॉर डी पाई बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर जो है यह डी पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन में आपको जो है सो डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। यह नाइट्रोजन जो है आपका सेकेंड पीरियड का मेंबर है। सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल होता है। तो इसका और भी जो मेंबर है जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है यह जो है सो आपको डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यह जो है सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पॉइंट, इस थर्ड पॉइंट में देखिए इसमें क्या कहता है, इसका जो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन का कितना होता है, तो इसके लिए लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन 4। इस 4 कहने का मतलब 1 जो है सो S एंड
3 जो है सो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन का कितना होता है, 4 से ज्यादा इसका कोवैलेंसी नहीं होता है। इसी वजह से एक जो है सो s ऑर्बिटल और दूसरा और 3 जो है सो p ऑर्बिटल। अब देखिए कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जैसे नाइट्रोजन की यदि बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 होता है, 2s2 और 2p जो है सो कितना होता है, 3। तो देखिए यहाँ पर जो है s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए इसके ऊपर जो है सो लोन पेयर का फॉर्मेशन होगा। जब जरूरत पड़ेगा तो पूरा का पूरा अपना लोन पेयर देकर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो p ऑर्बिटल है, p पार्शियली ये हाफ फिल्ड जो है, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो p ऑर्बिटल जो है यह हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा। अब यह 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर और ये कंबाइन करेगा, और ये s ऑर्बिटल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यह जो है अनपेयर्ड, तो जरूरत पड़ने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो है सो यूज करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होगा कितना होगा, 4 होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन में जो है सो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है। तो ये जो है सो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है सो यदि हम बात करें तो इसमें जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन फैमिली में ओनली नाइट्रोजन ही ऐसा मेंबर है जो डू नॉट शो एलोट्रॉपिक नेचर को शो जो है सो नहीं करता है। बाकी जितने भी मेंबर हैं इसमें जो है सो और एलोट्रॉपिक फॉर्म का शो करता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं करता है। और इसके बाद जो है सो ये 4th पॉइंट हुआ। और ये जो 5th पॉइंट जो है, इस 5th पॉइंट में यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन शो anomalous behavior due to ये जो है फर्स्ट a small size और सेकेंड जो है more इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और थर्ड जो है हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, और फोर्थ यहाँ से लिख सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब देखिए यह जो नाइट्रोजन जो है, मैंने पहले भी कभी बताया था कि यह जो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का मेंबर है, और सेकेंड पीरियड में जो भी मेंबर्स है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो बोरोन हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, जो भी सेकेंड पीरियड का मेंबर है, मोस्टली जो है सो आपको एनामोलस बिहेवियर को शो करता है, एनामोलस नेचर को शो करता है। तो देखिए जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन ही एक ऐसा मेंबर है जिसमें जो है सो एनामोलस बिहेवियर, मतलब इसके और भी जितने मेंबर है उस सभी को छोड़कर केवल नाइट्रोजन ही जो है ऐसा मेंबर है जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है। जैसे यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसका स्मॉल साइज होने की वजह से, और दूसरा जो है सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू भी ज़्यादा, और तीसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा, और चौथा जो है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब एनामोलस बिहेवियर का मतलब आपको क्या है, सो देखिए कि यह जो नाइट्रोजन जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है,
और साथ ही साथ जो है सो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसका जो है सो एनर्जी भी ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ जो है सो ये क्या करता है कि यह जो है सो अपने ऊपर जो भी लोन पेयर इसका प्रेजेंट है वो डोनेट करके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर लेता है। यानी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन का जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि यह एनामोलस बिहेवियर को शो करता है। इसी में जितने भी इसका मेंबर है जैसे फास्फोरस हो गया, फिर आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब नहीं शो करता है लेकिन नाइट्रोजन जो है सो शो करता है। और उसका 4 कारण जो है कि एक स्मॉल साइज नाइट्रोजन का, दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तीसरा हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, और चौथा जो है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है कि जितने भी प्रॉपर्टी नाइट्रोजन का है, इस नाइट्रोजन के ये सभी प्रॉपर्टी जो 5 प्रॉपर्टी मैंने बताया, इस 5 प्रॉपर्टी में दम है। और इसीलिए जो है सो C5 कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है आपको 5 में दम दिखाता है। यानी कहने का मतलब कि C5 कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको यह जो दिया गया है सीरीज फॉर सक्सेस, ये जो बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि जो बच्चे रिजल्ट लेना चाहते हैं वह जो है सो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो है सो उनको रिजल्ट देखिए। अब यहाँ से यह चीज भी मिलता है कि रिजल्ट, कोई भी बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं होता है, तो ये सभी चीज पर आपको गौर करना होगा। और इसी वजह से मैंने ये जैसे सीरीज फॉर सक्सेस का कॉन्सेप्ट मैंने दिया हूँ। क्योंकि जो बच्चे का जो रिजल्ट नहीं होता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस बच्चों में जो सो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है सो उसमें काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है। अब इसमें जो है सो टीचर का इम्पोर्टेंस होता है कि टीचर उसको अच्छे गाइडलाइन करे, और तब जो है सो वो बच्चे का रिजल्ट हो सकता है। तो इस बैच से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको जो है सो जानना होगा, तो वह जो सो नंबर दिया हुआ उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इस चीज को मतलब मैंने ये जो है सो C5 कॉन्सेप्ट क्लासेस में इसको यूज कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब बच्चे के लिए जो है सो ये बैच को मैं दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो है सो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और जो है सो वहां पर देखेंगे कि यह जो 5 में दम क्या है, यानी C5 कॉन्सेप्ट में दम क्या है। और ये जो C5 कॉन्सेप्ट के लिए यह जो सो कंप्लीटली C5 कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन 5 कॉन्सेप्ट, यह जो C5 कॉन्सेप्ट जो है वो 5 कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यानी इसका 5 कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा, जब आप मिलेंगे तो फिर इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा।